सभी को नमस्कार। देखिए, कल हमने जनवरी 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स देखे थे और इनमें आज आगे है उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया। तो देखिए, ये किया गया है 20 से 22 जनवरी 2023 को। अब इससे पहले हमने देखा था कि बर्ड पार्क कहाँ पर बनाया गया, तो वो उदयपुर में बनाया गया था। और देखिए, ये 20 से 22 जनवरी को बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया है। फिर हाल ही में राजस्थान की किस शख्सियत को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, तो वो हैं पंकज कुमार सिंह, राजस्थान निवासी, जिनको हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो बनाया गया है। राजस्थान के किस स्टेडियम में 32 वर्ष बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला गया है? कितने वर्ष बाद? देखिए, 32 वर्ष बाद इसलिए चर्चित है। तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम किस जिले में स्थित है, इस प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है, जो जोधपुर जिले में है। और 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड की कमान किसके द्वारा संभाली गई? तो पाली जिले, राजस्थान के पाली जिले के प्रीतम सिंह जेतावत के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड की कमान संभाली है राजस्थान पाली जिले के प्रीतम सिंह जेतावत ने। लूण सिंह भाटी का अंडर 17 राष्ट्रीय हॉकी टीम में चयन किया गया है और इनका संबंध किस जिले से है? तो ये हैं बाड़मेर जिले के लूण सिंह भाटी, जिनका खेल देखिए कौन सा है, पूछा जा सकता है। इनका खेल है हॉकी। जब भी राजस्थान के किसी खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया जाता है तो देखिए वो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हवा महल फेस्टिवल आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 15 जनवरी 2023 को। राज्य पशुपालन विभाग द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 14 से 30 जनवरी 2023 को राज्य पशुपालन विभाग द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा वो मनाया गया है। और केंद्रीय भूजल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों का भूजल किससे, यूरेनियम से प्रभावित है? तो राजस्थान के देखिए 28 हैं इसमें। इस रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय भूजल रिपोर्ट है, इसके अनुसार राजस्थान के 28 जिलों का जो भूजल है वो यूरेनियम से प्रभावित माना गया है। कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला होगी सूफिया खान, और इनका संबंध किस जिले से है? तो ये है राजस्थान के अजमेर जिले से। टीकाराम जूली द्वारा हाल ही में कौन सा अभियान है? हर घर पंचायत अभियान। ये अभियान देखिए परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। हर घर पंचायत अभियान का प्रारंभ किस जिले में किया गया है? तो ये अलवर जिले से प्रारंभ किया गया। हर घर पंचायत अभियान काफ़ी मोस्ट रहेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। ये अलवर जिले में प्रारंभ किया गया है। इसके बाद में है, राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये मेज नदी पर बनाया जाएगा। ये काफ़ी मोस्ट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, कि राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट मेज नदी पर बनाया जाएगा। और सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी, जिनका नाम है शिवा चौहान, और इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। ये सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात की गई हैं जो प्रथम महिला अधिकारी हैं शिवा चौहान, जो राजस्थान के उदयपुर जिले से हैं। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में राजस्थान के किन प्रजातियों से संवाद किया? तो इन्होंने किया कथोड़िया व सहरिया जनजातियों से। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर निधि प्रजापति ने। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, वहाँ पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर निधि प्रजापति ने। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 के दौरान चलाए गए सुशासन सप्ताह प्रशासन गाँवों की ओर जो अभियान चला था, उसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? तो इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान रहा। ये कौन सा अभियान है? देखिए, सुशासन सप्ताह प्रशासन गाँवों की ओर, और इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कृष्णचंद पुरोहित को। और हाल ही में घोषित नया पर्यटन स्थल गुवारडी बांध, देखिए ये भी काफ़ी मोस्ट रहेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये परीक्षा में आ सकते हैं, इनकी संभावना ज़्यादा रहेगी। तो हाल ही में घोषित नया पर्यटन स्थल गुवारडी बांध वो किस जिले में स्थित है जिसे पर्यटन स्थल बनाया गया है? तो ये है भीलवाड़ा जिले में। जनजातीय क्षेत्रीय विद्यार्थी हेतु अत्याधुनिक छात्रावास बनाए जाने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो देखिए 14.80 करोड़ रुपए की राशि है इन छात्रावास के लिए स्वीकृत की गई है। फिर है, राजस्थान के किस गणितज्ञ ने 42 सेकंड में 6.31 अरब का पहाड़ा सुनाकर
विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो वो हैं वंशिका शर्मा। इनका संबंध पूछा जा सकता है। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले की हैं, जिन्होंने 42 सेकंड में 6 अरब का पहाड़ा सुनाकर एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है, तो वो हैं मोहम्मद इमरान खान मेवाती। जिन्हें ये शिक्षक हैं मोहम्मद इमरान खान मेवाती, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए अभी हाल ही में चुना गया है। आगे, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? ये राजस्थान के दौसा जिले में स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। फिर देखिए, 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया ताराचंद मीणा को। देखिए, इसमें जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में जितने पुरस्कार दिए गए थे उनकी एक लिस्ट कम्युनिटी सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको दे दी गई है। यहाँ से अभी आरपीएससी के सेकंड ग्रेड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये सभी पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहेंगे, सबको आप देख लीजिएगा। और फरवरी 2023 में होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा किसी परीक्षित साहनी को। और इसी फेस्टिवल में देखिए, कल हमने जैसी चर्चा की थी कि प्राइड ऑफ राजस्थान किसे प्रदान किया जाएगा? राज बंसल को। ध्यान में रखना है कि फिल्म फेस्टिवल में इसमें लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया जाएगा परीक्षित साहनी को, और प्राइड ऑफ राजस्थान का जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो दिया जाएगा राज बंसल को। फिर 21 नवंबर 2022 से अभियान सेहत की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो ये की गई है नवंबर माह में अलवर जिले से। और इस अभियान के अंतर्गत देखिए, स्कूल नहीं जाने वाले 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य की जांच के लिए अभियान की इसकी शुरुआत की गई है, जिसका नाम है अभियान सेहत। और ये नवंबर 2022 में चलाया गया है राजस्थान के अलवर जिले में। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय जो मैराथन हुई उसमें राजस्थान के गोवर्धन मीणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर आगे, निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। तो देखिए, आने लायक प्रश्न है ये, और इसका ध्यान रखिएगा। ये निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हुआ उसमें ये थीम रखी गई है, मतदाता जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। फिर दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाश मिसाइल पर परेड करने वाली राजस्थान की पहली सैन्य अधिकारी बनी है चेतना शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा किस रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज करने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है? तो नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक। और राजस्थान मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? एमडी चौबदार को। इसमें देखिए, कुछ से मोस्ट हैं वो उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न वहीं से अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो पुरस्कार हो या फिर ऐसी कोई जैसे थीम दे दी, या फिर कोई अभियान है, या फिर किसी की राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति की गई है, या फिर किसी खेल खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी का चयन किया गया है, जैसे लोन सिंह भाटी का चयन हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो रहती है। जोधपुर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की देखिए थीम क्या रखी गई? वसुदेव कुटुंबकम। तो ये देखिए, दोनों ही थीम दो मतदाता दिवस पर रखी गई, और एक G20 शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी गई है वसुदेव कुटुंबकम, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, हाल ही में राज्यपाल के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक का लोकार्पण किया गया? एग्जाम वॉरियर्स का। और भारत व मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत और मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका देखिए संयुक्त अभ्यास है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। जैसलमेर का मरु महोत्सव 2023, इसका आयोजन कब किया जाना प्रस्तावित है? 3 से 5 फरवरी 2023 को किया जाएगा। तो देखिए, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ये सभी मोस्ट हैं, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। जो मरु महोत्सव है ये प्रस्तावित है 3 से 5 फरवरी 2023। और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान के किस विरासत संरक्षण हेतु निर्देश दिए गए? खेतड़ी महल झुंझुनू के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान के किस विरासत संरक्षण हेतु निर्देश दिए गए हैं? तो खेतड़ी महल के लिए पूछा जा सकता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इसके अलावा देखते हैं, शिक्षिका शोभा कंवर जो अमिताभ बच्चन के केबीसी में पहुंची है, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये राजस्थान के
बूंदी जिले की हैं। और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक प्रगति में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? 30वां। ये भी देखिए काफी मोस्ट रहेगा। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें सामाजिक प्रगति में राजस्थान का देश में 30वां स्थान रहा है। फिर राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में किया गया। और जनवरी 2023 को आयोजित होने वाली अखिल भारतीय सिविल सेवा तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का कप्तान किसे बनाया गया? रणवीर सिंह राणावत को बनाया गया है। राजस्थान में पहली बार किस नगर निगम द्वारा बॉन्ड जारी किए जाएंगे? तो वो है भरतपुर नगर निगम द्वारा। तो ये देखिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, भरतपुर नगर निगम जो बॉन्ड जारी करेगा। और आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक जिसका आयोजन जयपुर जिले में किया गया। सामाजिक प्रगति में राजस्थान का देश में 30वां स्थान रहा। और शिक्षिका शोभा कंवर जो अमिताभ बच्चन के केबीसी में पहुंची है, ये राजस्थान के बूंदी जिले की हैं। तो इस प्रकार के कुछ तथ्य हैं वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिए, पंडित जाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार कहानी श्रेणी में किसे दिया गया? रविदत्त मोहता। और इनकी देखिए रचना है गुमशुदा। कविता श्रेणी में दिया गया दिनेश विजय वर्गीय। इनकी देखिए कविता है 80 पार के बुजुर्ग। तो ये भी देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाल ही में 7000 किलोग्राम लोहा स्क्रैप 31 फीट की शिव प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? तो ये की गई राजस्थान के जोधपुर जिले में। और वर्ष 2023 का पहला हस्तशिल्प समारोह कहां पर आयोजित किया जा रहा है? जोधपुर जिले में। तो देखिए ये आप जो मैं इनका मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूं, इनका ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपका ऐसे ही बनेगा कि वर्ष 2023 का पहला हस्तशिल्प समारोह कहां पर आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान के जोधपुर जिले में। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर निधि प्रजापति के द्वारा। इसकी चर्चा हमने पहले कर ली। और मिशन पालनहार का संबंध किस जिले से है? तो मिशन पालनहार चलाया जा रहा है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। फिर आगे देखिए, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित, रत्न अवार्ड से सम्मानित किसे किया जाएगा? मधु आमेरिया और प्रोफेसर आर के गर्ग को। और राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 ये देखिए पहले का है लेकिन इसको रिवीजन कर लीजिए इसका क्योंकि पूछा जा सकता है। हरि सिंह गोदारा को। और लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया श्याम सुंदर जानी को। दोनों ही पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 हरि सिंह गोदारा, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 श्याम सुंदर जानी को। जयपुर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब हासिल किया अंजू यादव ने। और मिस राजस्थान 2023 का अवार्ड जीता कविता चौधरी ने। ये जो जयपुर में हुई है सौंदर्य प्रतियोगिता, इसमें मिसेज राजस्थान बनी अंजू यादव और मिस राजस्थान है वो बनी है कविता चौधरी। और जो मरु महोत्सव पीछे हुआ था उसमें जैसलमेर की मिस मूमल का खिताब जीता था पायल खत्री ने। राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हाल ही में कहां पर किया गया? तो ये किया गया राजस्थान के उदयपुर जिले में। और ये प्रश्न देखिए परीक्षा में पहले भी आ चुका है एक बार कि जनजातीय खेल अकादमी कहां पर स्थापित की गई है? तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थापित की गई है। और जो राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता इसका शुभारंभ भी राजस्थान के उदयपुर जिले में किया गया है। फिर देखिए जनवरी 2023 में राजस्थान राज्य में 5G इंटरनेट की सेवा किन शहरों में प्रारंभ की गई? तो इनको देखिए पक्का आप देख लीजिए ध्यान से। ये परीक्षा में ये समझो आपके प्रश्न है वो बन चुका है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 5G इंटरनेट की सेवा इन 3 शहरों में प्रारंभ की गई है। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। फिर राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहां पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई राजस्थान के राजसमंद जिले में। और राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है सुनीता धोबी ने। चंबल नदी पर बने बांधों के जीर्णोद्धार हेतु विश्व बैंक के द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है? 186 करोड़ रुपए की राशि है वो किसके द्वारा स्वीकृत की गई? तो ये भी ध्यान रखिएगा विश्व बैंक के द्वारा किस नदी पर? चंबल नदी पर बने बांधों के जीर्णोद्धार करवाने हेतु। तो ये देखिए काफी मोस्ट हैं कुछ तथ्य जिनका ध्यान रखिएगा। फिर आगे इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हाल ही में किस जिले में किया गया? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। और राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया? 77वां। ये भी प्रश्न देखिए काफी मोस्ट है। और जनवरी 2023 में 33वीं पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है?
तो ये किया गया राजस्थान के जोधपुर जिले में। देखिए 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है, इसका आयोजन किया गया राजस्थान के जोधपुर जिले में। और सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर अभियान में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? पहला स्थान। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत किस पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया? ई नाम पोर्टल को। तो इसमें कुछ तथ्य हैं जो दोबारा रिपीट हो गए हैं। और फिर आगे देखते हैं युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो रोहटे पाली में ही युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा डेयरी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। और राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। अब देखिए ऐसे तथ्य बिल्कुल नहीं छोड़ने आपको। राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 11 से 17 जनवरी 2023 को। बजट 2022-23 के अनुसार रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी राजस्थान के जयपुर जिले में। और लेखक यशपाल कालरा ने अपनी पुस्तक ओमाना हाल ही में किसे भेंट की? राज्यपाल कलराज मिश्र को। तो राज्यपाल कलराज मिश्र को यशपाल कालरा ने अपनी कौन सी पुस्तक हाल ही में भेंट की है? ओमाना। इस पुस्तक का ध्यान रखिएगा। इसके लेखक कौन है? यशपाल कालरा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए जज नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो देखिए 9, और अब इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? 35। और 18वीं राष्ट्रीय गाइड जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? राजस्थान को। भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 12 से 14 जनवरी 2023 को। महोत्सव जो भी हो इनकी तिथि आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन किया गया 12 से 14 जनवरी 2023 को। फिर देखिए 10 से 13 जनवरी को जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई? तो ओम बिरला के द्वारा की गई। और इसका उद्घाटन है वो क्या? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो ये कुछ तथ्य इनका ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप कि 10 से 13 जनवरी को जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ, कहाँ पर हुआ? जयपुर में। कब हुआ? 10 से 13 जनवरी को। अध्यक्षता किसने की? ओम बिरला ने। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा। और ऊंटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया? लैक्टोपर्ल के साथ ये एमओयू किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।